हेलो एवरीवन, आप सभी को प्रभात का नमस्कार। फिजिक्स वेदा ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम के बेसिस पे कुछ एग्जांपल्स के बारे में। ठीक है, 2-3 एग्जांपल 4 एग्जांपल जो भी सॉल्व कर सकते हैं वो थोड़ा देखते हैं हम लोग। बोर्ड पे आपको पहले ही सवाल दिख रहा होगा, स्मॉल एम इज प्लेस्ड स्लाइटली ओवर कैपिटल एम। ये कैपिटल एम है और इसके ऊपर लाके स्मॉल एम को रखा गया है। कोई स्मॉल एम छोटा सा मास रहा होगा, चलो हमने मान लिया कि ये स्मॉल एम मास यहाँ पे छोटा सा एक लाके स्लाइटली रखा गया, धीरे से रखा गया। कहने का मतलब जब स्मॉल एम को कैपिटल एम के ऊपर रखा गया तो स्मॉल एम के पास कोई वेलोसिटी नहीं थी। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे इंपैक्ट हुआ है, स्मॉल एम कैपिटल एम के बीच में धीरे से लाके उसके ऊपर रखा गया। ठीक है, उसके बाद कह रहा है जब रखा गया तो कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम स्टार्ट्स परफॉर्मिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन, दोनों मिलके एसेशन परफॉर्म करने लगे। तो आपको ये सारी चीजें बतानी है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड, वी मैक्स, काइनेटिक एनर्जी मैक्स, सारी कुछ चीजें। थोड़ा सा सिचुएशन को हम लोग यहाँ पे एनालाइज करेंगे। ठीक है, तो जब सिचुएशन को आप एनालाइज करोगे तो पहली बात तो ये कि यहाँ पे एक रेफरेंस लाइन हम ड्रॉ कर लें, क्योंकि जो भी हमारा एक्सटेंशन वगैरह कैलकुलेट करना है स्प्रिंग के अंदर, वो तो हम जो ओरिजिनल लेंथ थी स्प्रिंग की उसके रेस्पेक्ट में कैलकुलेट करेंगे। तो ये जो लेंथ था, इसकी जो नेचुरल लेंथ थी स्प्रिंग की वो एल है, इसका जो स्प्रिंग कांस्टेंट है वो की गिवन है। ठीक है, जैसे ही आपने अभी देखो, अभी फिलहाल इस सीन में अभी थोड़ा सा काम करते हैं, इसको हटा देते हैं। अभी स्मॉल एम को रखा नहीं हमने, ठीक है, अभी स्मॉल एम को रखा नहीं गया, सॉरी, स्मॉल एम को हम बाद में रखते हैं। पहले इस वाले सीन को एनालाइज करते हैं। जहां पे हो क्या रहा होगा, अब लोग ये ब्लॉक इक्विलिब्रियम पे चुपचाप पड़ा हुआ है, मतलब इसके ऊपर लगने वाला नेट फोर्स जीरो होगा। ठीक है, तो नेट फोर्स जीरो होगा तो पहले तो फोर्सेस हम दिखा दें। तो एक तो इस पे एम जी, सॉरी ये कैपिटल एम है ना, तो इसके ऊपर कैपिटल एम जी एक डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट होगा, साथ ही साथ ऊपर की तरफ एक स्प्रिंग फोर्स एक्ट होगा एफ एस। ठीक है, ये स्प्रिंग फोर्स एक्ट होगा। स्प्रिंग फोर्स जो होता है वो के मल्टीप्लाइड बाई जो एक्सटेंशन हुआ स्प्रिंग में उसके बराबर हुआ। तो हमें नहीं पता कि स्प्रिंग के अंदर जो है वो एक्सटेंशन है कितने का। तो चलो ऐसे एक और लाइन हमने ड्रॉ कर दिया और हमने बोला कि ये इतना एक्सटेंशन हुआ है और इस एक्सटेंशन को हमने क्या नाम दे दिया, एक्स का नाम दे दिया। और ऑब्वियस सी बात है, ये जो एक्सटेंशन आपको दिख रहा है ना, कैपिटल एम की वजह से ही हुआ है। ठीक है, तो एफ एस इज इक्वल्स टू हो जाएगा के मल्टीप्लाइड बाई जो भी एक्सटेंशन है एक्स। चूंकि ये इक्विलिब्रियम पोजीशन है तो दोनों फोर्स आपस में बराबर होंगे, क्योंकि नेट फोर्स को जीरो होना है। ठीक है, तो इसको हम लिख दे रहे हैं कि दिस वन इज द इक्विलिब्रियम पोजीशन, ये वाली जो है। तो यहां पे एट इक्विलिब्रियम पोजीशन, इस वाली इक्विलिब्रियम पोजीशन पे क्या क्या चीजें देखने को मिलेंगी। तो आप बोलोगे यार कि यहाँ पे जो स्प्रिंग फोर्स होगा दिस मस्ट बी इक्वल्स टू कैपिटल एम जी। ये हो गया के मल्टीप्लाइड बाई एक्स इज इक्वल्स टू कैपिटल एम जी। ठीक है, तो एक्स इज इक्वल्स टू यहाँ पे मिला कैपिटल एम जी डिवाइड बाई के। तो हमने ये पता कर लिया कि जब आपका स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम इक्विलिब्रियम में था उस केस में स्प्रिंग के अंदर कितना एक्सटेंशन हुआ था। ठीक है, अब कहानी शुरू होती है जो सवाल में आपको गिवन था। सवाल में आपके गिवन है कि स्मॉल एम स्लाइटली इसके ऊपर रखा गया, स्लाइटली प्लेस्ड, दिस वन इज इंपॉर्टेंट। तो उसको धीरे से लाके रखा गया, ऐसा नहीं कि उसको झटका से मारा गया, फेंका गया। जिस समय स्मॉल एम को इसके ऊपर कैपिटल एम के ऊपर रखा गया ना, उस समय स्मॉल एम के पास कोई वेलोसिटी नहीं थी, धीरे से लाके इस पे रखा गया। ठीक है, तो सीन क्या रहा होगा उसको जरा देखते हैं। अब बोलो यार कि स्मॉल एम को ऐसे धीरे से लाके यहां पे रखा गया है, ये आपका स्मॉल एम। तो जब स्मॉल एम को यहां पे लाके रखा जाएगा कैपिटल एम के ऊपर, उस समय क्या होगा। अब बोलो यार कि नीचे वाला फोर्स अब तो बढ़ जाएगा, क्यों? क्योंकि सिर्फ पहले एम जी था, अब कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम इंटू जी, ये नीचे की तरफ लगेगा। तो ये जो पूरा सिस्टम है थोड़ा सा और नीचे आएगा, और कहीं और आने के बाद ये फिर से सिस्टम रुक जाएगा, क्योंकि जैसे जैसे नीचे आएगा वैसे वैसे स्प्रिंग में एक्सटेंशन बढ़ेगा, तो स्प्रिंग फोर्स भी तो बढ़ेगा। तो एक टाइम पे स्प्रिंग फोर्स नीचे वाले फोर्स को यानी कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम जी को बैलेंस कर लेगा और फिर से एक नई इक्विलिब्रियम पोजीशन हमें मिल जाएगी। ठीक है, तो अगला सीन जो हमारा मिलेगा वो कुछ ऐसा मिलेगा कि ये आपकी स्प्रिंग है और साथ ही साथ हमने मान लिया कि ब्लॉक कहीं यहाँ पे आ चुका है। ये आपका है कैपिटल एम और इसके ऊपर ये जो है छोटा सा हमारा
स्मॉल एम है, ये स्मॉल एम। ठीक है, हम आपसे बोले कि अच्छा बताओ अगर ये नई इक्विलिब्रियम पोजीशन आपको मिली है तो ऑब्वियस सी बात है कि यहां पर भी तो नेट फोर्स आपका जीरो होगा भाई, ऑफ कोर्स यहां भी नेट फोर्स आपका जीरो होगा। तो सबसे पहले तो फोर्सेस आप दिखाओ। आप बोलोगे नीचे पहले mg लगा करता था लेकिन अब स्मॉल m भी इसके साथ है, दोनों मिल के एसएचएम कर रहे हैं ना, तो नीचे जो होगा फोर्स वो हो जाएगा कैपिटल M प्लस स्मॉल m मल्टीप्लाइड बाई जी। ऊपर जो स्प्रिंग फोर्स होगा अब बदल चुका होगा, F डैश S मान लें। ठीक है, क्योंकि एक्सटेंशन बदल चुका है ना, तो ऑब्वियस सी बात है स्प्रिंग फोर्स बदलेगा। और चलो हमने मान लिया कि इस वाले पर्टिकुलर केस में ये जो एक्सटेंशन हुआ है स्प्रिंग के अंदर पूरा वो वाई का हुआ है। भाई जब भी आप एक्सटेंशन मेजर करोगे तो जो नेचुरल लेंथ है उसके रेस्पेक्ट में आप देखोगे कितना खिंचाव आया है स्प्रिंग के अंदर। तो ये एफ एस इज इक्वल्स टू हो जाएगा के मल्टीप्लाइड बाई टोटल एक्सटेंशन, वाई का हुआ है तो के मल्टीप्लाइड बाई वाई। तो अगर न्यू इक्विलिब्रियम पोजीशन की हम बात करें, एट न्यू इक्विलिब्रियम पोजीशन, तो चलिए यहां पे लिखते हैं कि एट न्यू इक्विलिब्रियम पोजीशन, नए वाली इक्विलिब्रियम पोजीशन पे जो एफ डैश एस होगा वो कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम मल्टीप्लाइड बाई जी के बराबर होगा। एफ डैश एस इसका मतलब है कि के इंटू वाई इज इक्वल्स टू कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम जी। तो यहां से हमें वाई मिल जाएगा कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम जी डिवाइड बाई के। ठीक है, तो हमें वाई पता चल चुका है। और एक बात आप याद रखिएगा, ये एक्स यहां से लेकर यहां तक था, ठीक है ना, जब सिर्फ कैपिटल एम लगा हुआ था स्प्रिंग के साथ तो एक्स का एक्सटेंशन आया था, वो एक्स हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं। ठीक है, अब जरा एक बात समझिए, ये तो हमारी नई वाली इक्विलिब्रियम पोजीशन है, दिस वन इज आवर न्यू इक्विलिब्रियम पोजीशन, ये न्यू है। ठीक है ना, इसी इक्विलिब्रियम के अबाउट जो है ये कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम जो है वो ऑक्सीलेशन करेगा। ठीक है, अब यहां पे अगर आप देखोगे तो जब कैपिटल एम के ऊपर स्मॉल एम को धीरे से रखा गया तो क्या इस सिस्टम के पास कोई वेलोसिटी थी? नहीं थी। जस्ट रखते वक्त तो कोई वेलोसिटी नहीं थी, रखने के थोड़ी देर बाद वेलोसिटीज वगैरह इसके अंदर आए होंगे। ठीक है, और धीरे धीरे वेलोसिटी बढ़ती गई होगी बढ़ती गई होगी, क्यों? कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम की वजह से, क्योंकि नेट फोर्स जो है वो नीचे की तरफ रहा होगा, और कितना रहा होगा? कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम इंटू जी के बराबर। आप बोलोगे यार ऊपर भी तो फोर्स लग रहा होगा, स्प्रिंग फोर्स, हाँ लग रहा होगा, लेकिन इस वक्त अगर इसकी हम बात करें तो ऊपर वाला फोर्स बड़ा नहीं होगा, नीचे वाला बड़ा होगा। जैसे जैसे सिस्टम नीचे आएगा वैसे वैसे ये स्प्रिंग फोर्स है वो बढ़ेगा, और एक टाइम पे स्प्रिंग फोर्स कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम जी को बैलेंस कर लेगा और वहां पर नेट फोर्स जीरो हो जाएगा, तो वो आपकी इक्विलिब्रियम पोजीशन है। मतलब यहां पे सिस्टम के पास कोई वेलोसिटी नहीं थी, और आपको पता है कि अगर वेलोसिटी नहीं है, अगर कोई पार्टिकल एसएचएम कर रहा है तो जिस पॉइंट पे वेलोसिटी नहीं है उसके पास वेलोसिटी जीरो है, तो ऑब्वियस सी बात है वो एक्सट्रीम पोजीशन है। तो आप बोलोगे ये अगर इक्विलिब्रियम है तो ये कौन सी पोजीशन है? दिस वन इज एक्सट्रीम पोजीशन। ठीक है, तो ये एक्सट्रीम हो गया, ये आपका इक्विलिब्रियम पोजीशन हो गया। और एक्सट्रीम पोजीशन और इक्विलिब्रियम पोजीशन के बीच का डिस्टेंस तो आपका एम्पलीट्यूड होता है कि नहीं होता है? तो आप बोलोगे हाँ यार यहाँ पे तो एम्पलीट्यूड भी हम इजीली लिख सकते हैं, और एम्पलीट्यूड कितना हो जाएगा? आप बोलोगे ये है ना जो यहां से यहां तक की अगर बात करें, ये आपका हो जाएगा एम्पलीट्यूड। ठीक है, समझ में आ? यहां पे जो है वेलोसिटी की वैल्यू जो होगी वो जीरो होगी। जब सिस्टम यहां पे पहुंचा है ना इक्विलिब्रियम पे, तो आपको पता है कि इक्विलिब्रियम पे जो वेलोसिटी होगी मैक्सिमम होगी, और ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा। देखो नेट फोर्स जीरो होने का ये मतलब नहीं होगा कि सिस्टम नीचे जाएगा, नहीं जाएगा सिस्टम नीचे। यहाँ पे तो इनफैक्ट इसके पास सबसे मैक्सिमम वेलोसिटी होगी, ये नीचे जाएगा, जितना ये गैप है ना ए के बराबर उतना ही नीचे जाएगा और फिर से वापस लौट जाएगा। इसी के अबाउट ये क्या करेगा? एसएचएम करने वाला। ठीक है, तो हमें ए निकालना है, तो आप बोलोगे इस पूरे y में से x घटा दो तो ये मिल जाएगा a। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो a इज इक्वल्स टू वाई माइनस एक्स। ठीक है, तो y कितना हमारा निकला है? y कैपिटल M प्लस स्मॉल m g डिवाइड बाई k माइनस आपका x जो निकला है कैपिटल M g बाई k निकला है। दिस वन इज सॉरी कैपिटल M g बाई k। आप बोलोगे यार कैपिटल एम जी बाई के, कैपिटल एम जी बाई कट जाएगा, यहाँ से स्मॉल एम जी बाई के बचेगा। इट मीन्स हमारे पास आ चुका है एम्पलीट्यूड इज इक्वल्स टू स्मॉल एम जी डिवाइड बाई के। ये हमारे पास एम्पलीट्यूड की वैल्यू आ चुकी है कि जो भी एसएचएम हो रहा होगा उस एसएचएम का एम्पलीट्यूड होगा कितना। ठीक है, तो जो चीज़ें हमें कैलकुलेट करनी है उसमें हमें क्या चीज़ मिली?
उसमें हमें एक चीज मिल चुकी है अब तक, और वो क्या है, वी हैव गॉट द वैल्यू ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ द SHM, जो भी SHM होने वाला है उसका एम्पलीट्यूड, और वो कितना है, स्मॉल mg/k के बराबर है। तो एम्पलीट्यूड आपका हो गया a इज इक्वल्स टू स्मॉल mg/k, जो एम्पलीट्यूड मिल गया हमें। टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी, ये सारी चीजें हमें कैलकुलेट करनी है, ठीक है। तो एक बात आपको पता होना चाहिए, अगर स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम SHM कर रहा है ना, स्प्रिंग कांस्टेंट k गिवन है। अब देखिए कि टोटल कितना मास है जो SHM कर रहा है, ठीक है। तो आपको पता है कि टोटल कैपिटल M प्लस स्मॉल m, ये मास है जो SHM कर रहा है, ठीक है। ये टोटल मास है जो SHM कर रहा है। टाइम पीरियड का फॉर्मूला हमने एक बार बताया था पिछले लेक्चर में, ये होता है 2 पाई अंडर रूट, यहां पे वो वाला मास लेते हैं जो SHM कर रहा होता है, डिवाइड बाई स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट k। तो हमारा कौन सा मास SHM का SHM कर रहा है, तो आप बोलोगे यार कैपिटल M प्लस स्मॉल m ही तो SHM कर रहा है, तो ये हो जाएगा कैपिटल M प्लस स्मॉल m। तो हमारा यहां से टाइम पीरियड का एक्सप्रेशन भी पता चल गया कि टाइम पीरियड होगा क्या, ठीक है। आप बोलोगे यार कि टाइम पीरियड भी हमारा निकल गया, साथ ही साथ एंगुलर फ्रीक्वेंसी की बात करें ओमेगा, तो ये आपका हो जाएगा 2 पाई डिवाइड बाई टी के बराबर, ठीक है। तो आप टी मिल चुकी है, टी से इसमें डिवाइड कर दो, तो ये आपका हो गया 2 पाई डिवाइड बाई टी की वैल्यू कितनी है, ये आपका है 2 पाई अंडर रूट ऑफ कैपिटल M प्लस स्मॉल m डिवाइड बाई के। ये 2 पाई कट गया, तो ओमेगा इक्वल्स टू मिल गया अंडर रूट k डिवाइड बाई कैपिटल M प्लस स्मॉल m। चलो ये वैल्यू भी हमें पता चल गई। तो हमें क्या क्या पता चल गया, अब लोग यार कि टाइम एंगुलर फ्रीक्वेंसी पता चल गई, टाइम पीरियड पता चल गया, एफ आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। आपको पता है कि ओमेगा इक्वल्स टू होता है 2 पाई एफ के बराबर, ठीक है। तो आप आराम से यहाँ से फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कर सकते हो, एफ इक्वल्स टू हो जाएगा ओमेगा डिवाइड बाई 2 पाई। तो इससे भी आप कैलकुलेट कर सकते हो, या फिर आप ऐसे भी तो लिख सकते थे ना, देखो टाइम पीरियड हमने कैलकुलेट कर लिया है, ये आपकी टाइम पीरियड है, फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू होता है 1 डिवाइड बाई क्या, टाइम पीरियड। टाइम पीरियड के एक्सप्रेशन को आप रिवर्स कर दो, तो ये आपका हो जाएगा, रिवर्स करोगे तो 1/2 पाई, ये अंडर रूट के ऊपर चला जाएगा, के डिवाइड बाई कैपिटल M प्लस स्मॉल m। तो हमारे पास फ्रीक्वेंसी का भी पता चल गया, ये कंबाइन जो SHM हो रहा होगा कैपिटल M प्लस स्मॉल m का, इसकी फ्रीक्वेंसी होगी कितनी, ठीक है। V max a इंटू ओमेगा के बराबर हो जाएगा। अब देखेंगे a की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर रखी है, और साथ ही साथ जहाँ पे आप देखेंगे ओमेगा भी ऑलरेडी हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं, तो V max यहीं पे कहीं लिखते रहे कि जो हमारा V max होगा वो हो जाएगा a इंटू ओमेगा, a की वैल्यू mg/k, सो दिस वन इज mg डिवाइड बाई k, और ओमेगा हमने कैलकुलेट किया अंडर रूट k अपॉन कैपिटल M प्लस स्मॉल m, सो दिस वन इज अंडर रूट k अपॉन कैपिटल M प्लस स्मॉल m, ठीक है। ये आपका हो गया V max। आपको सिंप्लीफाई करना है, कर सकते हो, k को अंदर लेके जाओ, k स्क्वायर बन जाएगा, k को कट कर दो, तो आप इसको इजीली सिंप्लीफाई कर सकते हो, ठीक है। दूसरी बात और क्या पूछा था, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, तो क्या काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हम निकाल नहीं सकते, ये आपका हो जाएगा हाफ पूरा सिस्टम स्मॉल m प्लस कैपिटल M, और ये V मैक्स का आप स्क्वायर कर दीजिएगा, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा 1/2 कैपिटल M प्लस स्मॉल m, और V मैक्स की वैल्यू कितनी निकली है, ये निकली है ना, तो आप इसका स्क्वायर कर दो, तो ये हो जाएगा m स्क्वायर g स्क्वायर डिवाइड बाई ये k, तो ये k का स्क्वायर हो जाएगा, और ये रूट हट जाएगा, तो ऊपर आपका मिलेगा k डिवाइड बाई कैपिटल M प्लस स्मॉल m, ये तो कट जाएगा कैपिटल M प्लस स्मॉल m, ठीक है। यहां से ये कट गया, तो आपका मिला क्या, आप m स्क्वायर जी स्क्वायर बाई 2 के, ये आपका हो जाएगा m स्क्वायर जी स्क्वायर डिवाइड बाई ट्वाइस ऑफ के। दिस इज द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम। सिस्टम का मतलब कैपिटल M प्लस स्मॉल m, और ये मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होगी कहाँ पे, आप बोलोगे यार कि जहाँ पे वेलोसिटी मैक्सिमम होगी वहीं पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी, तो वेलोसिटी मैक्सिमम होती है इक्विलिब्रियम पोजीशन, यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है कि यहीं पे जो होगी आपकी काइनेटिक एनर्जी भी मैक्सिमम होगी, ठीक है। तो आई होप कि ये सवाल आपको समझ में आया होगा, और बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। वो जस्ट ऐसा ही है हूबहू, थोड़ा सा उसमें फर्क है, और वो फर्क है क्या आपको देख के समझ में आ जाएगा। M स्ट्राइक्स
देखिए पिछले वाले सवाल में स्मॉल m को धीरे से रखा गया था, यहाँ पे रखा नहीं गया, ये स्ट्राइक कर रहा है स्मॉल u के साथ। नाउ कैपिटल M प्लस स्मॉल m स्टार्ट्स SHM फाइंड, वही सारी चीजें फाइंड आउट करनी जो वहां पे हमें कैलकुलेट करनी थी। हालांकि सवाल को इसलिए लिया गया ताकि थोड़ा सा वेरिएशन अगर हो जाए तो कहाँ कहाँ क्या क्या चीजें चेंज होंगी वो सारी चीजें हम समझ पाएंगे। तो बहुत सारी चीजें हैं जो आपको वैसे ही दिखेंगी जैसा कि पहले सवाल में हमें दिखा था। सबसे पहला काम कि आप एक लाइन ऑफ रेफरेंस ड्रॉ कर लो जहां से हमें एक्सटेंशन वगैरह मेजर करना है। ठीक है, यहाँ पर नेचुरल लेंथ इसकी L गिवन थी, स्प्रिंग कांस्टेंट इसका आपका K गिवन है। हम आपसे पूछें कि अच्छा बताओ कितना एक्सटेंशन हुआ इसके अंदर। अब बोलो यार कि एक्सटेंशन के लिए ऑब्वियस सी बात है, ये जो सीन आपको दिख रहा है ना, इस पर्टिकुलर सीन में एक काम करते हैं, अच्छा ठीक है, अभी ये हिट नहीं किया तो ये वाला जो है एक्सटेंशन ये हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ये आपका mg/k का होता है। ठीक है, अभी स्मॉल m इसके ऊपर आया नहीं है, ये स्मॉल m के आने के पहले का सीन है। चलो इसको मिटा ही देते हैं, ये थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा कि ये क्या है। ओके, तो ये ऐसा पड़ा हुआ है, नीचे क्या फोर्स लग रहा होगा, जब आप बोलोगे यार नीचे mg लग रहा होगा, और mg क्या, वही कैपिटल mg। ऊपर क्या लग रहा होगा, स्प्रिंग फोर्स लग रहा होगा fs इक्वल्स टू k इंटू ये y मान लो, तो k इंटू वाई को mg के बराबर करोगे तो ये जो y की वैल्यू है ये y इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, mg डिवाइड बाई k आ जाएगा। ठीक है, अब क्या किया गया, यहीं पे एक आता है स्मॉल m, और ये जो स्मॉल m है ये u वेलोसिटी के साथ आके इसको हिट करता है, और हिट करने के बाद ये चिपक जाता है, स्टिक टू इट। सवाल में ऐसा दिया हुआ है, स्टिक टू इट मतलब जो भी कोलिजन हो रहा है वो इनइलास्टिक हो रहा है परफेक्टली। ठीक है, तो जब इसके पास चिपक गया तो यार यहाँ पे तो सीन कुछ बदलने वाला है। सीन क्या बदलेगा, तो अब देखिए क्या चीजें बदलने वाली हैं। चूंकि कोलिजन जहाँ पे इनइलास्टिक है इसके पास आके चिपक गया, और जैसे ही चिपकेगा तो कैपिटल M प्लस स्मॉल m के पास एक वेलोसिटी आ जाएगी। वो वेलोसिटी आएगी क्यों, तो देखिए इनके बीच में तो इंटरनल फोर्स लगेगा, स्मॉल m कैपिटल M पे जो फोर्स लगाएगा कैपिटल M स्मॉल m पे उतना ही फोर्स लगाएगा, तो वो तो फोर्स इंटरनल है। एक्सटर्नल फोर्स कोई लग नहीं रहा है। आपके दिमाग में अगर सर एक्सटर्नल फोर्स तो यहाँ पे लगेगा ना, नीचे की तरफ वेट जब चिपक गया होगा तो कैपिटल M प्लस स्मॉल mg वो नीचे की तरफ एक्ट हो रहा होगा, तो एक्सटर्नल फोर्स तो है नहीं। जो आपका वेट होता है वो नॉन इम्पल्सिव फोर्स होता है, उसको मोमेंटम चेंज करने में टाइम लगेगा। ठीक है, और हमारे पास उतना टाइम है नहीं। हम चाहते हैं कि जैसे ही स्मॉल m कैपिटल M पे आके चिपका, जस्ट उस वक्त इस पूरे सिस्टम के पास क्या वेलोसिटी आएगी, हम उस वेलोसिटी में इंटरेस्टेड हैं, और वो हम मोमेंटम कंजर्वेशन से निकाल सकते हैं। क्यों, क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स लगा नहीं है, हम वेट वाला जो फोर्स है उसको लेंगे नहीं, क्योंकि उसको मोमेंटम करने में चेंज करने में टाइम लगता है। ठीक है, तो जस्ट आफ्टर कोलिजन, या फिर आप कह सकते हो कि जस्ट व्हेन स्मॉल m जस्ट स्टिक टू द कैपिटल M, उसके बाद की क्या कहानी है। ठीक है, तो आप बोलोगे यार कि इसके पास तो वेलोसिटी आ जाएगी, चलो देखते हैं। तो वेलोसिटी पूरे सिस्टम के पास नीचे की तरफ आएगी। ठीक है, तो आप ऐसे कर सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू द मोमेंटम कंजर्वेशन, यानी अकॉर्डिंग टू मोमेंटम कंजर्वेशन, इसको पूरा ही लिखते रहे, नहीं तो एमसी का मतलब कुछ और ही हो जाएगा। मोमेंटम कंजर्वेशन। ठीक है, अब यहाँ पे क्या था, आप बोलोगे यार कि एफ एक्सटर्नल जो है ना इस पूरे सिस्टम पे जीरो है, यानी कि जो इनिशियल मोमेंटम ऑफ सिस्टम होगा दैट विल बी इक्वल्स टू द फाइनल मोमेंटम ऑफ सिस्टम। ठीक है, इनिशियल मोमेंटम आप निकालो। आप बोलो यार कि स्मॉल m के पास मोमेंटम था m इंटू यू के बराबर, क्योंकि इसकी वेलोसिटी यू है कोलिजन के पहले। कैपिटल M के पास कोई मोमेंटम था नहीं, क्योंकि उसके पास स्पीड ही नहीं है। टक्कर के बाद दोनों चिपक गए, और साथ ही साथ कंबाइन वेलोसिटी दोनों की क्या है, v है। तो यहाँ से आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो, v इज इक्वल्स टू, ये आपका हो जाएगा m डिवाइड बाई कैपिटल M प्लस स्मॉल m, और ये हो जाएगा u। तो आपके सामने वेलोसिटी मिल गई, दिस इज द वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन, ये कोलिजन के बाद की वेलोसिटी। ठीक है, अब ये तो हमें पता चल गया कि यहां पे इसके पास वेलोसिटी है। अब देखो एक बात तो है,
अगर यहां पे वेलोसिटी है कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम के पास, तो ये जो पोजीशन दिख रही है दिस इज नॉट एक्सट्रीम, ये एक्सट्रीम पोजीशन तो हो नहीं सकती। क्यों? क्योंकि अगर एक्सट्रीम पोजीशन होती तो वेलोसिटी वहां पे जीरो होती, जैसे पिछले केस में था। पिछले केस में स्लाइटली जब रखा गया था ना, तो रखने के जस्ट बाद सिस्टम के पास कोई वेलोसिटी नहीं थी, तो ये वाली जो लाइन थी या पोजीशन थी उसको एक्सट्रीम मान लिया था। यहाँ पे हम नहीं मान सकते, यहाँ पे इसके पास कुछ ना कुछ वेलोसिटी है। अब सवाल फंस रहा है कि फिर क्या किया जाए। अब बोलो यार हमें नहीं पता क्या किया जाए, जो अपना प्रोसेस है उसको फॉलो करते हैं ना। प्रोसेस ये कहता है कि अब तो कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम दोनों एक साथ आ गया, यानी अब जो पहली इक्विलिब्रियम पोजीशन ये हुआ करती थी, अब ये इक्विलिब्रियम पोजीशन नहीं रह जाएगी, अब इक्विलिब्रियम पोजीशन कहीं नीचे आ जाएगा। तो ठीक है, नया वाला इक्विलिब्रियम पोजीशन ड्रॉ करो। तो चलो नया वाला हम देखते हैं। तो मान लेते हैं कि ब्लॉक जो है कहीं यहाँ पे आ चुका है, ये आपका है कैपिटल एम और इसके ऊपर जस्ट आपका है स्मॉल एम। ठीक है, एक्सटेंशन भाई हम शुरू से नापेंगे ना। लेट अस सपोज कि जो एक्सटेंशन है वो ये है, यहां से लेकर यहां तक, और इस एक्सटेंशन को हमने मान लिया x, मान लिया x कि अब जो एक्सटेंशन x है, नीचे कौन सा फोर्स लग रहा होगा? अब लोग नीचे जो है कैपिटल M प्लस स्मॉल m g लग रहा होगा, और ऊपर एक फोर्स लगेगा स्प्रिंग फोर्स। लेकिन अब स्प्रिंग फोर्स चेंज हो चुका होगा और वो स्प्रिंग फोर्स हो जाएगा इक्वल्स टू k मल्टीप्लाइड बाई x के बराबर। देखो पिछले वाला सवाल ही एक तरह से आपको लगेगा रिपीट हो रहा है, बस थोड़ा सा यहाँ पे चेंज ये है कि यहाँ पे इसके चिपकने के बाद यहाँ पे वेलोसिटी इसके ऊपर लिखी है, लेकिन वहां पे वेलोसिटी नहीं मिली थी। तो आप कैलकुलेट कर सकते हो ना, आप x की वैल्यू निकाल लो। अब बोलोगे ठीक है यार x की वैल्यू हम निकाल लेते हैं, तो वही निकल के आएगा जो पिछले केस में निकला था, कैपिटल M प्लस स्मॉल m g। यहाँ से x इज इक्वल्स टू कैपिटल M प्लस स्मॉल m g डिवाइड बाई k। दिस वन इज द वैल्यू ऑफ आवर x। ये x है, ये ऑलरेडी हमारे पास y था ही, शुरू में निकाल चुके थे हम लोग। y की वैल्यू क्या थी? अब देखो ना यहाँ पे कैपिटल mg बाई k के बराबर है ना। तो अगर हम आपसे बोलें कि यार ये वाली सेपरेशन कितनी हो जाएगी, अगर हम इस वाले सेपरेशन की बात करें, ये यहां से लेकर यहां तक ये वाली सेपरेशन, अब बोलोगे यार कि ये वाली सेपरेशन को आप लेटर सपोज कुछ भी मान लो, तो एक्स वाई तो हमने मान ही रखा है, चलो इसको आप जेड नाम दे दो, क्या ही फर्क पड़ता है, जेड। तो क्या जेड हम पता कर सकते हैं क्या? और एक बात और, चूंकि यहाँ पे फोर्सेस बैलेंस हो गए, कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम जी बराबर स्प्रिंग फोर्स के हो गया, तो ये हमारी इक्विलिब्रियम पोजीशन है। एक बात याद रखिएगा, ये हमारी क्या है? इक्विलिब्रियम पोजीशन। यहाँ पे वेलोसिटी सिस्टम के पास सबसे मैक्सिमम होगी। ठीक है, वेलोसिटी सिस्टम के पास क्या होगी? सबसे मैक्सिमम होगी। जेड हम कैसे निकालेंगे? आप बोलोगे यार कि पूरा ये एक्स आपको पता है, वाई पता है, तो एक्स में से वाई घटा दो, तो जेड इक्वल्स टू हो जाएगा एक्स माइनस वाई। एक्स माइनस वाई आप करोगे ना, तो एक्स की वैल्यू कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम जी बाई के, और वो आपका कैपिटल एम जी बाई के है, तो घटने के बाद वही आएगा स्मॉल एम जी बाई के, स्मॉल एम जी बाई के। अब ध्यान दीजिएगा, पिछले केस में यही स्मॉल एम जी बाई के जो है वो एम्पलीट्यूड की वैल्यू है थी, लेकिन यहाँ पे एम्पलीट्यूड नहीं है। अब सवाल जो उठता है कि एम्पलीट्यूड निकले कैसे? सवाल तो बनेगा कि एम्पलीट्यूड हम कैसे निकालें इस केस में। तो हमें ये तो नहीं पता कि एम्पलीट्यूड क्या कोई डायरेक्ट यहाँ पे फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, लेकिन हाँ एक चीज हम जानते हैं, और वो क्या जानते हैं कि जैसे सिंपली अगर हम बात करें, तो जैसे ये कोई लाइन है, ये कोई लाइन है हमारे पास, और ये हमारी इक्विलिब्रियम पोजीशन है। मान लो कि दिस वन इज द इक्विलिब्रियम पोजीशन, और इक्विलिब्रियम पोजीशन से कुछ डिस्टेंस पे, अगर मान लो कि ये डिस्टेंस है x, और इस डिस्टेंस पे अगर हमें वेलोसिटी चाहिए, तो v इक्वल्स टू होता है, क्या होता है? v इक्वल्स टू ओमेगा अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये हमारा एक बेसिक फॉर्मूला है कि इक्विलिब्रियम से सर्टेन डिस्टेंस पे ये वेलोसिटी होती है। अब बोलो यार कि देखो ये तो हमारे पास है इक्विलिब्रियम पोजीशन ये वाली, साथ ही साथ इक्विलिब्रियम से ये जेड डिस्टेंस पे, यानी कि यहाँ पे इस वाली लाइन पे, अब बोलो यहाँ पे हमें वेलोसिटी भी तो पता है, और वो वेलोसिटी है कितनी? देखो वेलोसिटी यहाँ पे एम यू बाई कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम। तो आप इसको थोड़ा सा, अब इसको अलग तरीके से इसको आप लिखें तो ऐसे आप कर सकते हैं। आप बोलोगे लेटर सपोज कि ये हमारी है इक्विलिब्रियम पोजीशन, और ये आपका है कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम, इसके ऊपर ही रख देते हैं, ये हो गया स्मॉल एम। साथ ही साथ इस पूरे सिस्टम के पास डाउनवर्ड डायरेक्शन में वेलोसिटी है v, और v की वैल्यू है एम यू बाई कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम। साथ ही साथ ये जो यहां से यहां तक है ना, ये हमने क्या मान रखा है? जेड मान रखा है।
जेड मान रखा है। जब जेड मान रखे हैं तो वेलोसिटी को आप क्या लिख सकते हैं? आप बोलोगे यार कि वेलोसिटी यहां से लिख सकते हैं v इज इक्वल्स टू ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, नहीं, कितने डिस्टेंस पे वेलोसिटी की बात हो रही है, स्पीड की बात हो रही है, जेड, तो ये हो जाएगा जेड स्क्वायर। ये तो हमने वैसे ही आपके सामने फॉर्मूला लिख दिया था समझाने के लिए, ठीक है, इसको इरेज कर देते हैं, अब इसका कुछ काम नहीं है। ओके, तो फिर वही चीज, आप सारी वैल्यूज रखिए, v की वैल्यू हम रख दें तो ये आपकी है एम यू डिवाइड बाई कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम। ओके, ये आपका हो गया ओमेगा एंड अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस जेड। जेड की वैल्यू हमने कितनी निकाली है? तो आप बोलोगे यार जेड की वैल्यू ये रही स्मॉल एम जी बाई के, तो जेड की वैल्यू स्मॉल एम जी बाई के, तो एम स्क्वायर जी स्क्वायर डिवाइड बाई जे के स्क्वायर। ठीक है, अब हम क्या करें, अब दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, इधर भी स्क्वायर कर दो और क्या करो, इधर भी स्क्वायर कर दो। हम इसलिए कर रहे हैं ना ताकि रूट वगैरह हट जाए, थोड़ा सा कैलकुलेशन आसान हो जाए। ये आपका हो जाएगा एम स्क्वायर यू स्क्वायर डिवाइड बाई कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर, और इन ब्रैकेट हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर जी स्क्वायर डिवाइड बाई के स्क्वायर। ठीक है, तो ओमेगा स्क्वायर इधर आ जाएगा डिनोमिनेटर में, तो अगला जो स्टेप होगा, देखो अब सिंपल कैलकुलेशन आ जाए, दिस वन इज एम स्क्वायर यू स्क्वायर अपॉन कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम का स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर नीचे आ गया, रख दिया, इधर क्या बचा ए स्क्वायर माइनस समथिंग, तो इस माइनस समथिंग को भी इधर कर लो, तो ये आएगा तो हो जाएगा एम स्क्वायर जी स्क्वायर डिवाइड बाई के स्क्वायर इज इक्वल्स टू, इधर क्या बचा ए स्क्वायर। ठीक है, अगर हम स्क्वायर हटाएं तो ये सारा का सारा रूट के अंदर आ जाएगा, तो ठीक है स्क्वायर हटा दो तो ये पूरा का पूरा किसके अंदर आ जाएगा, रूट के अंदर आ जाएगा। तो अब देखेंगे कि हमारे पास एम्पलीट्यूड की वैल्यू आ चुकी है, अब उतना खूबसूरत नहीं है लेकिन आ चुका है, जो भी हमारे पास गिवन पैरामीटर से उनके टर्म्स में आ गया, तो ये आपके सामने रहा एम स्क्वायर यू स्क्वायर एम जी स्क्वायर बाई के स्क्वायर। ठीक है, अब सारी चीजें आप कैलकुलेट कर सकते हो। हम बोले कि यार व्हाट अबाउट मैक्सिमम वेलोसिटी, अब वो बता दो मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी होगी। अब लोग सिंपल है, वी मैक्स निकालना है तो वी मैक्स इक्वल्स हो जाएगा ए इंटू ओमेगा। ठीक है, ए इंटू ओमेगा होगा। अब सवाल ये उठता है ओमेगा होगा क्या, तो ओमेगा कुछ नहीं, वही चीज, आप टी भी निकाल लो, टी वही होगा जो पिछले केस में था, 2 पाई एम बाई के, एम मतलब वो वाला मास जो एसएचएम कर रहा है, तो कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम और ये हो जाएगा डिवाइड बाई के। ओमेगा क्या हो जाएगा, टी अपॉन 2 पाई, एक मिनट सॉरी, ओमेगा आपका हो जाएगा 2 पाई बाई टी हो जाएगा, ओमेगा इक्वल्स टू ये 2 पाई बाई टी। तो जब आप 2 पाई बाई टी करोगे ना तो 2 पाई से 2 पाई कट जाएगा, नीचे टी आएगा, तो टी का ये पूरा एक्सप्रेशन आप रखोगे, ये रिवर्स हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा अंडर रूट के डिवाइड बाई कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम। तो ये हमारे सामने टी की वैल्यू आ गई, ओमेगा की वैल्यू आ गई। ठीक है, तो आप यहाँ पे वैल्यू रख दो ना, ए की वैल्यू तो हमारे सामने इतनी बड़ी है, कोई दिक्कत नहीं, जब एग्जाम में सवाल आएगा तो आपके सामने डाटा गिवन होंगे तो इस टाइप से नहीं आएगा, वो सॉल्व होके कुछ अच्छा सा आएगा। सो ये आपका हो गया एम स्क्वायर यू स्क्वायर डिवाइड बाई देखो ओमेगा आप यहाँ पे एक काम कर सकते थे, ओमेगा हमें चूंकि मिल चुका है ना, तो ओमेगा आप यहाँ पे रख सकते हैं, ओमेगा आप रख के आप वहां पे ओमेगा की वैल्यू आप अगर यहाँ पर रख देंगे ना, ये अंडर रूट की अपॉन कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम, तो ये चीजें और थोड़ी सी सिंप्लीफाई हो जाएंगी। चलिए ओमेगा ये आपके ऊपर है रखना, हम फिलहाल ओमेगा के टर्म्स में इसको कर रहे हैं, ये ओमेगा स्क्वायर कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम इसका स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर जी स्क्वायर डिवाइड बाई के स्क्वायर, ये तो ए की वैल्यू हो गई मल्टीप्लाइड बाई ओमेगा, जो ओमेगा रख दो तो ये आपका हो जाएगा अंडर रूट के डिवाइड बाई कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम। देखो आंसर वैसे मैच नहीं कर रहा, आंसर इसलिए मैच नहीं कर रहा है ना, अब जो हमारे पास आंसर है क्योंकि हमने ये जो ओमेगा के टर्म्स में निकाला, आप ओमेगा यहाँ पे रखोगे ना जब ओमेगा स्क्वायर, तो ये रूट हट जाएगा, तो के अपॉन कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम, तो के अपॉन कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम ऊपर जाएगा तो वहां से कट जाएगा, थोड़ा सा और यहाँ पे अच्छी हो जाएंगी चीजें। अब वी मैक्स निकल गया, यू कैन सिंपली कैलकुलेट कुछ भी, आपको काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम चाहिए यार, कोई बात नहीं, ये हो जाएगा हाफ कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम और ये वी मैक्स का स्क्वायर, आप इसका स्क्वायर कर दो।
ठीक है, आपको फ्रीक्वेंसी चाहिए तो आप बोलो यार कि 1 अपॉन टाइम पीरियड कर दो ना, वो फ्रीक्वेंसी आपको दे देगा। और टाइम पीरियड ऑलरेडी हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं, दिस वन इज अवर टाइम पीरियड। तो ये आपका हो जाएगा, ये तो डायरेक्टली आप कर सकते थे, ये हो जाएगा 1 अपॉन 2 पाई अंडर रूट के अपॉन कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम। ठीक है, तो ये सारे आंसर्स हैं। ठीक है, और दूसरी बात ये कि आज हमने पहली बात तो ये कि ये सिर्फ 2 ही सवाल देखेंगे, स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम पे हजारों सवाल बनते हैं, तो कुछ सवाल जो हम लोग लेंगे आगे चल के, पहले सारे थियोरी लेक्चर्स कंप्लीट हो जाए, हर एक टॉपिक को हम लोग टच कर लें, एक ही दो न्यूमेरिकल करते चलें, लास्ट में 2-4 क्लासेस न्यूमेरिकल के होंगे जिसमें कुछ कायदे के सवाल या PYQs वगैरह लेके हम लोग सॉल्व करेंगे। तो आई होप आज के ये 2 सवाल आपको समझ में आए होंगे। थैंक यू एंड हैव अ गुड टाइम।